बहुत समय पहले की बात है। भारत के हृदय में बसा एक समृद्ध राज्य सुरगढ़ अपनी सुंदरता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की रानी राजेश्वरी देवी अपनी अद्वितीय सुंदरता, बुद्धिमत्ता और निडरता के लिए जानी जाती थी। वे अपने न्यायप्रिय शासन के कारण प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय थी, मगर उनकी जिंदगी में एक अधूरी ख्वाहिश थी, सच प्रेम। राजमहल में काम करने वाला अर्जुन एक गरीब किंतु परिश्रमी युवक था। वह बचपन से ही अनाथ था और महल के अस्तबल में काम करता था। अर्जुन का दिल साफ था और उसकी आंखों में ईमानदारी की चमक थी। वह घोड़ों की देखभाल करता था, लेकिन साथ ही वह संगीत में भी निपुण था। कभी कभी वह अकेले में बांसुरी बजाता और उसकी धुनें दिल को छू जाने वाली होती थी। एक दिन रानी राजेश्वरी अपने महल के बाग में टहल रही थी तो उन्होंने बांसुरी की मधुर धुन सुनी। धुन इतनी मनमोहक थी कि वे धुन के स्रोत की तलाश में अस्तबल तक पहुंच गई। वहां उन्होंने अर्जुन को देखा, जो अपनी बांसुरी में खोया हुआ था। तुम इतनी सुंदर धुन कैसे बजाते हो? रानी ने पहली बार किसी नौकर से सीधे बात की थी। अर्जुन हड़बड़ा गया और सिर झुकाकर बोला, महारानी जी, ये मेरी माँ की दी हुई आखिरी याद है। जब भी मैं इसे बजाता हूँ, मुझे लगता है कि वह मेरे पास है। राजेश्वरी उसकी सरलता और भावना से प्रभावित हुई। वह पहली बार किसी साधारण व्यक्ति से इतना सहज महसूस कर रही थी। अर्जुन और रानी के बीच एक अनोखी मित्रता हो गई। राजेश्वरी को अर्जुन से बातें करना अच्छा लगने लगा। अर्जुन भी रानी की सरलता और करुणा से प्रभावित हुआ। वह अब हर शाम महल के बाग में बांसुरी बजाता और रानी चुपचाप सुनती। मगर महल के दरबारियों और मंत्रियों को यह पसंद नहीं था। वे सोचते थे कि एक नौकर और रानी की इतनी नजदीकी उचित नहीं। राजा के निधन के बाद रानी विधवा हो गई थी और राज्य को अकेले ही संभाल रही थी। दरबारी चाहते थे कि वे किसी बड़े राजा से विवाह करें ताकि राज्य और शक्तिशाली बन सके। जब रानी और अर्जुन की मित्रता प्रेम में बदलने लगी तो महल में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री विक्रम सेन ने इस बात का विरोध किया और अर्जुन को महल से निकालने की योजना बनाई। एक रात अर्जुन को झूठे आरोप में फंसाकर उसे कालकोठरी में डाल दिया गया। रानी को जब यह पता चला तो उन्होंने दरबार बुलाकर सभी से सवाल किए। एक निर्दोष व्यक्ति को दंड देने का अधिकार किसी को नहीं है, रानी गर्जी। लेकिन महारानी, वह एक साधारण नौकर है। एक राजा की विधवा और उसके जैसे साधारण व्यक्ति के बीच कोई समानता नहीं, विक्रम सेन ने कहा। प्रेम समानता नहीं देखता, ये आत्मा का बंधन होता है, रानी ने जवाब दिया। निर्णय की घड़ी रानी ने अर्जुन को मुक्त कराया और घोषणा की कि वह किसी राजा से विवाह नहीं करेंगी। उन्होंने अर्जुन को राज्य का प्रमुख संगीतज्ञ नियुक्त किया और अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। लेकिन समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया। विद्रोह हुआ, विरोध हुआ, लेकिन राजेश्वरी और अर्जुन ने हार नहीं मानी। आखिरकार उनकी सच्ची प्रेम कहानी ने लोगों का हृदय जीत लिया और धीरे धीरे सुरगढ़ के लोग भी ये समझ गए कि प्रेम किसी भी सीमा को नहीं मानता। राजेश्वरी और अर्जुन ने विवाह किया और वर्षों तक राज्य को स्नेह, न्याय और प्रेम से चलाया। उनका प्रेम इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम सामाजिक बंधनों से परे होता है। सच्चा प्रेम हमेशा हर कठिनाई को पार करके जीत जाता है।